So hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover लास्ट वाली यूनिट आपकी यूनिट 4 कैलकुलस। तो पहले चैप्टर पढ़ेंगे हम लाइन इंटीग्रल्स, इसी में हम सारे चैप्टर कवर करेंगे। सो लाइन इंटीग्रल्स क्या है आपको फिजिक्स में भी बताया था, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगी, उससे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो आपको इंटीग्रल होगा विच इज़ टू बी इवैल्यूएटेड अलॉन्ग अ कर्व इज कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल, ठीक है। जैसे आप इवैल्यूएट करोगे अलॉन्ग अ कर्व, तो एफ डॉट डी आर अपॉन डी एस और डी एस की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एफ डॉट डी आर याद रखो आप कि आपको फोर्स गिवन होगी, आर वेक्टर आपको पोजीशन वेक्टर लेट करना होगा और उसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन गिवन है आपको कि आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 0.00 से 1 तक अलोंग पैराबोला। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है पैराबोला की y² इक्वल्स टू x। तो आपको क्या करना है, आपको आर वेक्टर लिखना है सबसे पहले, क्योंकि आपको एक तो फोर्स चाहिए, ठीक है, और एक आपको आर वेक्टर चाहिए। एफ डॉट आर होता है आपका, ठीक है। तो अब आप पहले एफ वेक्टर लिख लोगे जो आपको गिवन है, आर वेक्टर लिख लोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस एफ वेक्टर को लिखोगे और डॉट लगा के आर वेक्टर को लिखोगे। फिर आई डॉट आई आपका 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, तो आपका x² dx माइनस XY dy आ जाएगा। और आई डॉट जे, आई डॉट के ये सब आपके 0 होते हैं, इसलिए वो आपको नहीं लिखना। फिर क्या करोगे, x² को इंटीग्रेट करोगे तो पावर में एक ऐड हो जाता है और डिनोमिनेटर में वही पावर वाला टेंट आ जाता है। सो x³ आ जाएगा माइनस y की पावर 4/4 आ जाएगा। फिर आपको लिमिट्स दी हुई हैं 0 से 1, तो आप लिमिट्स पुट कर लेना। तो 1 लगाओगे पहले x की जगह तो 1/3 माइनस फिर y की जगह तो 1/4, ठीक है। तो 1/3 1/4, फिर उसके बाद 0 करोगे तो आपका 0 ही हो जाएगा 0 की वैल्यू में, तो 0/3 माइनस 0/4, तो आपका 1/3 माइनस 1/4 आएगा। उसको सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, तो माइनस 1/12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ग्रीन, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम में आपका एक क्वेश्चन है, वो भी समझा देती हूँ, ठीक है। तो आपको ग्रीन थ्योरम बताई थी मैंने जब फिजिक्स की वीडियो पढ़ा रही थी मैं यूनिट 2, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको पता होगा। फिजिक्स का पेपर आपका पहले हो चुका है तो आपने वो पढ़ रखी होगी। तो आपको वेरीफाई करनी है ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन फॉर, आपको कर्व्ड इंटीग्रल दे रखा है 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस 6xy dy। ये जो C है ये आपको एक कर्व को बता रहा है, C इज़ द बाउंड्री ऑफ द रीजन, ठीक है। तो मैंने ये डायग्राम से बताया हुआ है, आपको डिफाइंड है। पहले तो ये बता देती हूँ कि y इक्वल्स टू √x और y इक्वल्स टू x²। तो एक बार आप क्या लेके चलोगे, एक बार आप लेके चलोगे y इक्वल्स टू x² और एक बार आप लेकर चलोगे यहाँ पे स्क्वायरिंग करके √ हटाने के लिए x² इक्वल्स टू y², ठीक है। अब क्या करोगे, पहले डायग्राम समझो। ये आपका कर्व 1 है जो ऊपर जा रहा है और कर्व 2 है जो आपका नीचे आ रहा है। तो एक वाले कर्व के लिए आप लिमिट रखोगे 0 से 1, फिर जो नीचे आ रहा है उसके लिए रखोगे 1 से 0, ठीक है। तो अब देखो 1 से 0, 0 से 1 क्या है कि आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों कर्व को ऐड करना है। तो एक एक करके निकालते हैं। तो कर्व C1 के लिए निकालते हैं, या फिर सरफेस लिख सकते हो आप, फॉर सरफेस C1। तो C1 के लिए आपने मान लिया y इक्वल्स टू x² और लिमिट क्या है 0 से 1 है। और फंक्शन जो आपको गिवन है वो लिख लो 3x² माइनस 8y²। तो y² को आप क्या लिख सकते हो, अब y² को आप x⁴ लिख लोगे, क्योंकि आपकी y क्या है x² के बराबर है, तो y² x⁴ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, फिर 4y माइनस xy है, तो 4y माइनस x को क्या करोगे, फिर आप y के टर्म्स में चेंज कर लोगे, क्योंकि जिस तरफ आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वहाँ आप x के टर्म्स में लिखोगे, जहाँ y के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है वहाँ y के टर्म्स में लिखोगे। फिर लिमिट्स पुट करोगे 0 से 1, आपका आंसर आ जाएगा -1। फिर कर्व C2 के लिए निकालोगे आप, सरफेस C2 के लिए। तो वहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है y² इक्वल्स टू x। तो अब y² इक्वल्स टू x के लिए आप करोगे तो आपका जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2y dy इक्वल्स टू dx आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो फंक्शन गिवन है लिखोगे 3x² माइनस 8x लिखोगे, y² की जगह पुट करोगे x, क्योंकि x की टर्म्स में इंटीग्रेट करना है। ऐसे फिर y के लिए लिखोगे y के टर्म्स में इंटीग्रेट करने के लिए, और लिमिट लगाओगे इस बार 1 से 0, पिछली बार लगाई थी 0 से 1, इस बार 1 से 0। फिर इसे सॉल्व कर लोगे लिमिट लगा के, आपका आंसर आ जाएगा 5/2। फिर आप इन दोनों को एडिशन कर देना 5/2 और -1 को, तो आपका 3/2 टोटल आंसर होगा, कंप्लीट आंसर। अब नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आपके कुछ फॉर्मूले हैं, लाइक मैंने लिख रखे हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर को करोगे तो dA वेक्टर अपॉन dt प्लस dB वेक्टर अपॉन dt। अगर डॉट प्रोडक्ट में होगा तो जैसे आप प्रोडक्ट रूल लगाते हो, पहले a वेक्टर लिखोगे, फिर डॉट लगा के dB वेक्टर अपॉन dt, फिर dB वेक्टर,
फिर डी ए वैक्टर अपॉन डी टी वैक्टर और डॉट लगा के बी वैक्टर। जैसे आपने डॉट के लिए करा था वैसे ही सेम क्रॉस के लिए करना है आपको प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, लेकिन बस यहाँ पे डॉट की जगह आपका क्रॉस आ जाएगा। फिर ऐसे आपका अब स्केलर फंक्शन है फाई ए वैक्टर, तो उसमें आप फाई के साथ कर दोगे सेम चीज़, यही सेम चीज़ फिर आप फाई के साथ कर दोगे। अब आपका एक चीज़ और लिखी, फॉर्मूला पढ़ लेना, ठीक है। इसमें स्केलर प्रोडक्ट भी आएगा, इसमें कुछ इस तरह से आएगा कि ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर है, ठीक है। पहले आप ए वाले को कर दोगे डिफ्रेंशिएट, अगली टर्म में बी वाले को कर दोगे ऐड करके, और फिर अगली टर्म में सी वाले को। इस पर एक क्वेश्चन भी करा दूंगी मैं, ठीक है। और ऐसे ये आपका सिंपल वाला था, अब इसमें आप क्रॉस लगा दोगे तो ये सिंपल क्रॉस वाला बन जाएगा, फिर ये सिंपल वाला आपका क्रॉस में चेंज हो जाएगा। अब फिर कुछ फॉर्मूले और लिखे आगे, ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर इक्वल्स टू ए वैक्टर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रखा है आपका साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर रखा है, ए बी सी ए और सी ए बी। फिर आपका ए बी सी को अगर आप लिखोगे बी ए सी या फिर ए सी बी तो आप इसमें नेगेटिव साइन लगा दोगे। फिर अगर आपके दो वैक्टर कोई सेम हो जाए, ए बी, ठीक है, या कहीं पे भी दो वैक्टर कोई से भी सेम हो जाए तो आपका ज़ीरो हो जाएगा। फिर आपकी थ्योरम है कि अगर आपका ए वैक्टर कांस्टेंट होगा तो आपका डी ए बाई डी टी ज़ीरो होगा। उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं, तो देखो आपको आर वेक्टर गिवन है, डी आर बाई डी टी निकालना है, तो साइन टी को डिफ्रेंशिएट करोगे कॉस टी आएगा, कॉस टी को करोगे माइनस साइन टी आएगा, और टी को करोगे तो 1 आएगा। आई जे के लगा लेना एडिशन करके। फिर ऐसे डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस टी का कर लोगे माइनस साइन टी का कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे के का करोगे, के वैक्टर का तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म्स तो है नहीं, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होता है। सो अब थर्ड पार्ट में आपका कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, 1 होता है, और 1 + 1 √2 आ जाएगा, ठीक है। 1 + 1 2 और अंडर रूट लग रहा है इसलिए √2 आ जाएगा। फिर √1 क्या होता है आपका 1 ही होता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल टू में आपका क्या दे रखा है, फिर से पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये आप अपने आप करके देखना। डी आर बाई डी टी निकालना, फिर डी स्क्वायर आर बाई डी टी निकालना, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें रख देना तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको आर वेक्टर गिवन है, ठीक है, डी आर बाई डी टी निकाल लेना, डी स्क्वायर आर बाई डी टी निकाल लेना। अब इतना तो आपको आ ही गया होगा, ठीक है, कि डिफ्रेंशिएशन तो सिंपल से करते आ रहे हैं आप 11th-12 से ही। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप अपने आप कर लेना। डिफ्रेंशिएशन करके आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, सिंपल। जो भी आपके आई जे के कॉफिशिएंट्स होंगे उन्हें लिख लेना। उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता ही होगा। मैट्रिक्स के बाद सेकंड चैप्टर था आपका डिटर्मिनेंट 12th में मैथ्स का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो आर क्रॉस डी आर वेक्टर बाई डी टी दे रखा है, इसका आपको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करोगे, आप पहले आर को कांस्टेंट रख रहे हो और डी आर बाई डी टी का कर रहे हो, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। फिर आप डी आर बाई डी टी को रख रहे हो और आर का कर रहे हो डी आर बाई डी टी। अब दोनों के बीच कौन सा साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई का। अब डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी क्या होता है, 0 होता है, इसे याद रखना। किसी भी सेम के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। आई क्रॉस आई आपका 0 होता है, याद होगा, तो इसीलिए ये चीज़ 0 हो गई। बचा क्या, वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, डी आर बाई डी टी निकालना है, तो एम कॉन्स्टेंट ले लोगे, डी बाई डी टी का डी, फिर आप डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर का डी बाई डी टी कर दोगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इसे कैसे करोगे, आपको 2x का निकालना होता तो आप 2 लिखते, एक्स स्क्वायर का निकालना होता तो 2x आता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x मान लो इसे डी आर बाई डी टी को, तो x स्क्वायर है आपका, तो क्या लिखते हैं 2x, तो यहाँ पे 2 लिखोगे और x की वैल्यू क्या है, डी आर बाई डी टी, उसे लिखोगे। फिर आप x को करते हो डी एक्स बाई डी एक्स 1 आ जाता है यहाँ पे, लेकिन डी आर बाई डी टी का करोगे तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया था ए बी सी वैक्टर वाला, कि पहले आप फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को। तो पहले आर को कर रखा है डी आर बाई डी टी, बाकी एज इट इज़ हैं। फिर सेकंड वाले को कर रखा है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड वाले को करोगे डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब, बाकी दोनों कॉन्स्टेंट चलते रहेंगे। और ये क्या बन गया आपका ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वैक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वाले वैनिश हो जाते हैं। तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी वाले 2 इक्वल हैं, फिर डी स्क्वायर, उसके बाद डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर वाले आपके इक्वल हैं, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट जो है आपका उसमें तीनों ही अलग है, तो वही आपका आंसर होगा। बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, वैनिश कर देंगे, मतलब उन्हें हटा देंगे। उसके बाद जो आपका ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल है, ये मैं आपके फिजिक्स के सेकंड वाली वीडियो के 1 शॉट में करा चुकी हूँ। जो आपकी सेकंड यूनिट थी फिजिक्स की, उसमें मैंने कवर कराया था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ। अब तक इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।